तभी रेन शैन से दूर हो जाता है और वो अपने लिप्स को क्लीन करता है। वो उससे और ज्यादा दूर होने का ट्राई करता है, लेकिन उसका सिर बेड सीलिंग से टकरा जाता है। फिर वो अपने सिर को मसलने लगता है और फिर वो शैन की तरफ देखता है। तब वो शैन को ब्लैंकेट से कवर कर देता है और फिर रूम की लाइट्स को ऑफ कर देता है और अपने बेड पर जाकर लेट जाता है और फिर अपने मन में कहता है, फक, ये क्या हुआ। The next day. ज्वानजी और रैन स्कूल में जा रहे थे। तब रेन जुमाई लेने लगता है। तब ये देखकर ज्वानजी कहता है, क्या तुम्हें कल रात सोने में परेशानी हुई? तब रेन कहता है, हाँ, इस बारे में बात ही मत करो। हॉस्टल के बेड पत्थर जैसे हार्ड है। मुझे एक सॉफ्ट खरीदना पड़ेगा। वो यही कहता है कि तभी उसका फेस रेड हो जाता है और वो फिर कहता है, सॉफ्ट? उसे शैन के साथ हुई वो किस याद आ जाती है और ये याद करके वो अपने लिप्स को टच करने लगता है। तो ज्वानजी कहता है, हे, ज्यादा सॉफ्ट क्या खरीदोगे? बस सीधा बता दो। तब रेन वहां से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, कुछ नहीं, चलो, वरना हमें देर हो जाएगी। तब ज्वानजी कहता है, बात करते करते बीच में रुक जाना वाकई बहुत परेशान करने वाला है। Later. उसके बाद उनके स्कूल की बेल बज जाती है और उनकी क्लास स्टार्ट हो जाती है। तब टीचर उन्हें पढ़ाने लगता है और फिर कुछ टाइम बाद कहता है, ठीक है क्लास, हम फिर से 30 मिनट का टेस्ट करने जा रहे हैं। वहीं रेन अब भी अपने लिप्स को टच कर रहा था। तब वो अपने मन में कहता है, कल रात वो तो बस एक एक्सीडेंट था। मैं किस बात की चिंता कर रहा हूँ? लेकिन क्या वो सच में गहरी नींद में था? उसने किस किए जाने पर भी कुछ रिएक्ट नहीं किया और ये कहकर वो शैन की तरफ देखता है। तब शैन रेन को देख लेता है और वो कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या हुआ? तब रेन सामने देखने लगता है और कहता है, कुछ नहीं। तभी रेन के पास ज्वानजी आता है और वो कहता है, रैन जीजू, क्या तुम्हारे लिप्स ड्राई हैं? तब ज्वानजी को देखकर रैन शॉक हो जाता है और फिर कहता है, फक, तुम यहाँ क्यों हो? तब ज्वानजी कहता है, मैं तुम्हारा रूलर लेने आया था और मैंने देखा कि तुम पूरे दिन से अपने लिप्स को टच कर रहे हो। अगर तुम्हारे लिप्स फटे हुए हैं तो मैं तुम्हें अपना लिप बाम दे सकता हूँ। तब रेन कहता है, ओह थैंक्स, लेकिन मेरे लिप्स फटे हुए नहीं हैं। तब ज्वानजी कहता है, ओके, तो मैं सिर्फ तुम्हारा रूलर ही ले जा रहा हूँ। और ये कहकर वो अपनी सीट पर चला जाता है। फिर से शैन रेन की तरफ देखता है। तभी उनके बीच आई कांटेक्ट हो जाता है। तभी रेन आई कांटेक्ट को ब्रेक करता है और फिर अपने मन में कहता है, शिट, मुझे इसके बारे में सोचना बंद करना होगा। Later. उसके बाद रेन उस किस को भुलाने के लिए रेस करने लगता है और फिर उसके बाद बाकी के स्पोर्ट्स खेलने लगता है। तभी कुछ स्टूडेंट रेन को ऐसे देख लेते हैं। तब उनमें से एक स्टूडेंट कहता है, आज भाई रेन एग्रेसिव क्यों है? तो दूसरा स्टूडेंट कहता है, मुझे क्या पता। उसके बाद स्कूल खत्म हो जाता है और ज्वानजी अपने रूम में जाने लगता है। तब वो किसी लड़के से कहता है, ठीक है, मैं बाद में तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा। फिर वो अपने रूम के अंदर आ जाता है। तब वो देखता है कि रेन एक्सरसाइज कर रहा था। तब ये देखकर वो शॉक हो जाता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तब रेन कहता डंबल उठा रहा हूँ। जाहिर है ये तो साफ दिख रहा है ना? तब जॉन्सी कहता है, डूड, तुम ये सब पूरे दिन से कर रहे हो, क्या अब बस दिखावा कर रहे हो? तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो अब तुम खेल कूद पर ध्यान दे रहे हो। तब रेन कहता है, क्यों नहीं, सेहतमंद रहना भी तो जरूरी है। फिर रेन कुछ टाइम तक और डंबल्स उठाता है
और फिर जुआनजी से कहता है, जुआनजी इधर आओ और मेरे पैरों को दबाओ, मैं सिटअप्स का एक सेट करने जा रहा हूँ। तब जुआनजी कहता है, मैं नहीं कर सकता, मैंने अभी अभी अपना गेम खेलना शुरू किया है। तभी वहाँ का डोर ओपन होता है और शैन अंदर आ जाता है। तब जुआनजी कहता है, ओ बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, रैन जीचू सीटअप्स कर रहा है। शैनचैन, क्या तुम उसके पैरों को दबा सकते हो? तब रेन नर्वस होते हुए कहता है, वह वह शायद बिजी है। तब शैन कहता है, कोई बात नहीं, मैं अभी फ्री हूँ। तब ये सुनकर रेन का फेस रेड हो जाता है। उसके बाद शैन सीटअप करने में रेन की हेल्प करने लगता है। तभी वहाँ पर हुआंग आ जाता है और वो कहता है, वे क्या कर रहे हैं? तब जॉन्जी कहता है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। हे, हमारे पास गेम में एक पर्सन की कमी है, क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे? तब हुआंग कहता है, ज़रूर, ठीक है, अभी। और ये कहकर वो ज्वानजी के साथ गेम खेलने लगता है। रेन सीटअप्स कर रहा था, तब वो दोनों ही आई कांटेक्ट को अवॉइड कर रहे थे। तभी रेन अपने मन में कहता है, हेल्प, मैं फाइनली उस इंसिडेंट को भूलने में कामयाब हो गया, लेकिन अब मुझे अचानक यह बात फिर याद आ गई। मुझे क्या हो गया है? फिर रेन शैन से कहता है, शैनचैन। तब शैन कहता है, क्या है? तब रेन कहता है, क्या उम, क्या तुम कभी प्यार में पड़े हो? तब ये सुनकर शैन कहता है, नहीं, क्यों? तब रेन कहता है, तो क्या तुमने अभी तक अपनी फर्स्ट किस भी नहीं की है? तब ये सुनकर शैन शाय फील करने लगता है और वो कुछ भी नहीं कहता है। फिर रेन नर्वस होते हुए कहता है, ठीक ठीक है, सवाल थोड़े अजीब हो सकते हैं। तो शैन कहता है, नहीं, बस बात ये है कि, और ये कहकर वो रुक जाता है और फिर उसे रैन के साथ हुई वो किस याद आने लगती है, जिस टाइम उनकी किस हुई थी। उस टाइम शैन जाग रहा था। तब शैन अपने मन में कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा सवाल पूछोगे। शैन रैन को ही देख रहा था। तब ये देखकर रैन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हाँ। तब शैन शाय फील करने लगता है और कहता है, मैं मैं अभी तक अपनी फर्स्ट किस नहीं कर पाया। तब ये सुनकर रैन धीरे से कहता है, तो फिर हम दोनों बराबर हैं। तब शैन कहता है, हाँ, तुमने अभी क्या कहा? तब रेन जल्दी में कहता है, कुछ नहीं, ठीक है, मैं लगभग एक्सरसाइज खत्म कर चुका हूँ, अब मैं नहाने जा रहा हूँ। तभी रेन के हाथ पर कॉकरोच आ जाता है, जिसे देखकर रेन डर जाता है और शैन को हक कर लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या है? ये चीज़ आखिर है क्या? तो शैन कहता है, कॉकरोच। तब रेन चिल्लाते हुए कहता है, इतना बड़ा कॉकरोच? तब जुआनजी कहता है, क्या कॉकरोच? हुआंग जियाक्शिन, तुमने खाना खाने के बाद कचरा बाहर नहीं फेंका है ना? अब तो कमरे में कॉकरोच आ गए हैं। तब हुआंग कहता है, उसे मार दो, इतना हंगामा करने की ज़रूरत नहीं है। तब शैन कहता है, क्या तुम कॉकरोच से डरते हो? तब ये सुनकर रेन शर्मिंदा हो जाता है और फिर कहता है, तुम क्या कह रहे हो? मैं मैं तो बस अचानक डर गया था, जल्दी करो, जल्दी से इसे हटाओ। तब हुआंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, रेनजीचू ने कहा कि उसने अपनी ज़िंदगी में कभी कॉकरोच नहीं देखा। मैंने उसे बताया था कि यहाँ के कॉकरोच बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उसने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। तब ये सुनकर जुआनजी भी हंसने लगता है और फिर कहता है, सच में, मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था। तब रेन कहता है, इसमें इतना फनी क्या है? तब शैन कहता है, अगर तुम मुझसे ऐसे ही चिपके रहोगे तो मैं उसे मारूंगा कैसे? तब रेन शैन से दूर हो जाता है। तब ये देखकर शैन हंसने लगता है। तब शैन को हंसते हुए देखकर
रेन अपने मन में कहता है, ये क्या है? जब वो हंसता है तो इतना खूबसूरत क्यों लगता है? The next day. मार्केट में कुछ स्टूडेंट कहते हैं, हे वहाँ देखो, फर्स्ट और सेकंड ईयर के कुछ स्टूडेंट्स ने एक फ्लाई मार्केट लगाया है। तब दूसरा स्टूडेंट कहता है, चलो चलकर देखते हैं। तभी जुआनजी कहता है, शैनचैन, रेंजीचू, तुम दोनों साथ में क्यों हो? क्या तुम लोग साथ आए हो? तब शैन कहता है, मैंने तो कहा था कि मुझे स्टडी करनी है, लेकिन इसने जिद की। तब रेन कहता है, तो क्या हुआ? क्या मैं आकर देख भी नहीं सकता? तब जुआनजी कहता है, लेकिन तुमने ही तो कहा था कि इस तरह के मार्केट बहुत बोरिंग होते हैं। तब रेन कहता है, बकवास बंद करो, तुमने ये क्या खरीदा? वहीं शैन कुछ सामान खरीदने लगता है और फिर कहता है, इतना सस्ता, बस सिर्फ 90 युआन है। तो फिर इसके बारे में क्या? ये कितने का है? ठीक है, तो फिर 50 युआन ले लो। वहीं रेन शैन की तरफ देखता है और फिर उसके हेड पर कैट बैंड लगा देता है जो उसने जुआनजी से लिया था। तब ये देखकर शैन कहता है, ये क्या है? तभी शैन को देखकर रेन का फेस रेड हो जाता है क्योंकि शैन उसमें बहुत ही क्यूट लग रहा था। तब ये देखकर जुआनजी भी खुश हो जाता है और फिर उन्हें टच करते हुए कहता है, वाओ शैनचन, तुम अपनी क्यूटनेस से किसे मारना चाह रहे हो? तभी रेन जुआनजी के हाथों को शैन पर से हटा देता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? मैंने तो उसे छुआ तक नहीं। तब ये सुनकर शैन कंफ्यूज हो जाता है। फिर रेन शैन के बालों को टच करता है और कहता है, तुम सचमुच क्यूट लग रही हो। तब ये सुनकर शैन का फेस रेड हो जाता है। तब फिर से रेन कहता है, वे कहते थे कि तुम अच्छे दिखते हो, मुझसे ज़्यादा सुंदर हो, मैं यह बिल्कुल भी नहीं देख पाता था। तब शैन कहता है, और अभी? तब रेन कहता है, अब जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो सचमुच तुम थोड़े और ज़्यादा गुड लुकिंग हो गए हो। तब शैन कहता है, बस थोड़ा सा ही? तब रेन कहता है, हाँ, अगर तुम लड़की होते तो मुझे तुम पर क्रश हो जाता। तभी जुआनजी रेन के हाथ को पकड़कर उसे खींचने लगता है और उसे वहां से ले जाने लगता है और कहता है, ये रेन जीचू। तब रेन कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तब जुआनजी कहता है, क्लास मॉनिटर आ गई है। तब ये सुनकर शैन उस कैट बैंड को हटा देता है